Hello, dear students. I am JS Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Square. I am very happy to announce one of our students have got AR 14 in GATE XC paper. He is Shivang Sharma. Shivang, welcome to this talk. थैंक यू सर। फर्स्टली मतलब आपको ये प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, ये मतलब और बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चों को सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए सर इसके थ्रू। राइट। शिवांग, आप अपने बारे में कुछ बताएं। यू गॉट रैंक 14, राइट? यस सर। Okay, so tell us something about yourself, your journey, your preparation journey, how you prepared. सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम NIT पटना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, और आई विल ग्रेजुएट इन 2021 इटसेल्फ। और मैंने मेन जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था गेट का, वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैं मेन स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। तो फिर धीरे धीरे जैसे समर की छुट्टियां होती हैं तब से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करके सब्जेक्ट कंप्लीट करता गया मैं। और फिर लास्ट में आके जब ये कोविड की सिचुएशंस आ गई थी तो होली के लिए घर पे आए थे, पर अपना सारा बुक्स हॉस्टल में ही, नोट्स वोट्स सब वहीं रह गया। तो एक तरह से फिर जितना सब पढ़ा था वो एक दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। नोट्स भी मंगवाए दोस्त से, 2-3 महीने मतलब बाद मंगवाए, जब सिचुएशन थोड़ा सही होगी तो पूरा दोबारा रिवाइज करा, दोबारा ये सब किया। तो ये थोड़ा सा हुआ है, पर ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छा था। ओके। सो यू गॉट रैंक 14। आपको क्या लगता है आपने प्रिपरेशन में कौन सी ऐसी मिस्टेक की होगी कि दैट यू डिडंट गॉट रैंक 1? अब आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी और चीजें की होती तो आपका रैंक 1 आ सकता? व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव मेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर मिस्टेक्स एग्जाम में मोस्टली मेरी सिली मिस्टेक्स ज्यादा हुई है मतलब। और अगर 2-3 सिली मिस्टेक्स नहीं होती इस पेपर में तो रैंक 1 आ सकता था। मेन यही है, सिली मिस्टेक्स ओवरकम करने का सर एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, और खासकर स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस। आजकल गेट का लेवल इतना हाई हो गया है कि अब PYQ से सिर्फ काम नहीं चलता है। आप जब तक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, उनके सोल्ड एग्जांपल्स नहीं करेंगे, तो आपका कंसेप्ट इतना इम्प्रूव नहीं होगा कि आप गेट के अच्छे क्वेश्चंस बना पाओ। और आज टॉप 100 या टॉप 10 रैंक लाने के लिए वो अब एक मस्ट हो गया है एक तरीके से। राइट। तो सिली मिस्टेक, अच्छा। आप टेस्ट सीरीज पे कुछ बच्चों को बताइए कि टेस्ट सीरीज का कैसे यूज करें एस्पिरेंट्स। सर टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है, कोई गेट एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मतलब जितना ज्यादा हो सके, मतलब फुल लेंथ टेस्ट मिनिमम 15 तो देने चाहिए। उससे ही क्या है, हमारे जैसे सिली मिस्टेक धीरे धीरे कम होते हैं। मतलब जितना हो सके 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट दे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को भी अच्छे अच्छे से दे, जिससे कि हमारे वहाँ पे जो कंसेप्ट में कमी रह गई है, जो सिलेबस छूटा हुआ है, वो हम कवर कर सके। क्योंकि हम जब भी पहली बार सिलेबस पढ़ते हैं, ऐसा जरूर कर चुके हो। तो टेस्ट सीरीज में अपने लूप होल्स ढूंढे, ज्यादा शुरू में रैंक पे फोकस मत करें। रैंक बाद में अपने आप आ जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे कंसेप्ट इंप्रूव होंगे तो रैंक अपने आप आ जाता है। मेन है कि अपने शुरू में लूप होल्स को ढूंढे, उन पे काम करें, जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको नोट डाउन करें, और मतलब लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें जितना हो पाए। शिवांग, गेट एक्सी में देयर इज वन इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। हाउ यू प्रिपेयर्ड यस सर। मैथमेटिक्स? सर मैथमेटिक्स के लिए तो एक हमने बहुत स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई थी। हम 2-3 लोगों का फ्रेंड का ग्रुप था, तो एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हमने। और उस पे क्या करते थे, रोज मतलब आधे घंटे के लिए उमा सर का DPP होता था, उसको डालते थे, और हम तीनों आपस में सॉल्व करके उसमें डालते थे। 30 मिनट का टाइम रखते थे, और ज्यादा मतलब वहीं पे फिर हम लोग डिस्कस करते थे, जो जिससे क्वेश्चन नहीं बनता था या गलत होता था तो आपस में डिस्कस करके उसको इम्प्रूव करते थे, नोट्स में ऐड करते थे अपनी गलतियां या कंसेप्ट जो मिसिंग है। पर यह है कि उमा सर की हम लोगों ने मतलब 95% सारी DPP सॉल्व की थी। ओके। तो जो उमा सर का क्लास भी किया था आपने?
यस सर, स्पेशल क्लासेस उनके डीपीपी के सॉल्यूशन सारे देखे थे, जो जो कमियां होती थी। और सर एक यही है, मतलब जो एक दो क्वेश्चन आता है उसके लिए मतलब थोड़ा सा और पढ़ने के लिए बीएस ग्रेवाल मैं सजेस्ट करूंगा। ओके ओके, बीएस ग्रेवाल से और थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके। सो कितना स्कोर किया आपने मैथ्स में? मैथ्स के कितने क्वेश्चंस थे और उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर मैथ्स में बस मैं तीन ही क्वेश्चंस छोड़ा था, जो हुए हैं बाकी सारे एक्सी के सारे सही थे मेरे मैथ्स। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो यस सर। राइट, तो मैथ्स के लिए आपने उमा सर को फॉलो किया था, उमा सर का सारा डीपीपी सॉल्व किया था। सो द पॉइंट व्हिच आई वुड यस लाइक टू सर। मेक हियर इज कि देखो, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो जो कंटेंट उन्हें यस दिया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें। राइट, अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हो, देन इन दैट केस आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है दैट इज ऑलरेडी अबव द गेट लेवल, है ना। वो गेट ऐसा कंटेंट है कि आपको एक गेट में टॉप रैंक आने के लायक बना देगा। राइट। शिवांग, एनी मैसेज यू यस वुड सर। लाइक टू गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट? जो बच्चे अभी तैयारी करना चालू कर रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपने देखा हो कि प्रिपरेशन के दौरान जो आप मिस्टेक्स कर किए हैं, या आप देखते हो लोग करते हैं, और जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं वो ना करें। सर मैं एक यही बात कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे गेट का कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। अब आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते। एक कमी आप सीधा टॉप 1000 से बाहर। तो अपनी जो प्रिपरेशन को पूरा स्ट्रेटेजाइज करना होगा, प्लानिंग करनी होगी अच्छे से, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जैसे आपकी शुरू में सिली मिस्टेक्स हो रही है तो क्यों हो रही है उन पे ध्यान दो, कंसेप्चुअल हो रही है तो क्यों हो रही है उनको पढ़ो, रिवीजन पे पूरा ध्यान दो। गेट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जब तक आदमी रिवीजन नहीं करेगा तब तक बहुत मुश्किल है। आप एक सब्जेक्ट को 1-2 महीने पहले पढ़ो और रिवाइज नहीं किया तो सब गायब हो जाता है जब दोबारा देखते हैं। तो रिवीजन करो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात गेट में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस और रिवीजन। आप जब तक पूरा ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब आप एक गलती करेंगे और आप सीधा बाहर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी प्रिपरेशन को ढंग से प्लान करें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। गेट पीवाईक्यू भी मस्त है, पर अब जो है थोड़ा धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, टफ सवाल आ रहे हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड बुक भी अब एक तरह से मस्ट है। उनके पीओ जो सोल्ड अनसोल्ड है उनको लगाएं। बस मतलब यही कहना चाहूंगा मैं फाइनली, और मेहनत तो करना ही है। बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कि आप साल भर खुद को कैसे मोटिवेट करके रखें? क्या बताएंगे आप बच्चों को? सर मोटिवेशन के लिए तो वही है, पहली चीज तो यही है कि मोटिवेशन की तुमने स्टार्ट ही क्यों किया गेट का प्रिपरेशन। आपको कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा। तो अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वही सोचो कि फाइनली तुमने स्टार्ट क्यों किया था गेट का प्रिपरेशन, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छे स्टेटस के लिए। तो ये सब मतलब, और फाइनली मतलब ये देखना चाहिए कि कहाँ कमी हो रहा है मोटिवेशन में। मोटिवेशन ज्यादातर तभी लैग करता है जब मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ये सब हो रहा है। तो हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, उसको ज्यादा सोचे नहीं कि क्यों डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। आप अपना कमी देखें, उसको इम्प्रूव करें, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन अपने आप आएगा जैसे आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हुए देखेंगे। यही है। सो आपने, आपका टीडी एक सब्जेक्ट था एक्सी में, सो टीडी में आपका क्या एक्सपीरियंस था, और आप टीडी में बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? सर टीडी में देखो, एक्सी तो मतलब काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स के। और जैसा कि आपने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स के, सेंगल के, मतलब उनके डायरेक्ट कंसेप्ट पेपर में दिखे हैं। बिना मतलब वो सब किए कोई कर नहीं सकता वो सब क्वेश्चन, जब तक सेंगल के क्वेश्चंस ना लगा ले, वो सब नहीं कर ले। तो मेन कंसेप्ट वहीं से आ रहा है। आजकल गेट वही मैं बोल रहा हूँ कि पीवाई क्यों नहीं रह गया, स्टैंडर्ड बुक अब बहुत जरूरी हो गया। तो आपने सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे, जो कि बहुत बेनिफिट किया है मेरे को। सो इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में आपको कैसे पता चला कि आपका रैंक आया, आपका 14th रैंक आया, एंड हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू सर गॉट 14th रैंक? वही सब लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे पहले कि रैंक 1 को कॉल आ गया, ये आ गया। तो तभी से मतलब
टेंशन हो गया था कि कब अब आने वाला है रिजल्ट। तो वही फिर 1 घंटे बाद रिजल्ट आया तो मैं देखा कि तुरंत रैंक 14 है। और पहले तो मैं मतलब एक्सी के तो मार्क्स भी कैलकुलेट करके रखा था, तो बस वो एकदम अचानक ही था कि रैंक आ गया। Okay. So congratulations and all the best for your future and thank you थैंक यू शिवांग सर। for joining us। और मैं शिवांग से एक बार ये भी रिक्वेस्ट करूंगा बाद में बात करके that he will be available on our Telegram channel for your queries and doubts regarding preparation। तो जो भी बच्चे अभी यस सर। प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं वो डायरेक्टली शिवांग से इंटरेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं इनसे एक टाइम यस स्लॉट सर। लेके मैं इनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहें ताकि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी क्वेरीज को डायरेक्टली शिवांग से एड्रेस कर सकें। शिवांग, थैंक यू फॉर यस सर, ज्वाइनिंग जरूर। अस। थैंक यू फॉर ओके सर। ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।